Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Selvi. Today we'll discuss about soil science. So be attentive, be an optimist. Let's start. कुछ सिलिकेट क्ले ऐसे हैं जिनमें से प्लांट न्यूट्रिएंट निकलता है, जैसे कि ये सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट है, सभी को पता है, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है और कुछ मेजर न्यूट्रिएंट भी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट ऑल्सो इज देयर। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या है आपको याद रखना चाहिए, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ओके, एंड सीएचओ ऑल्सो, सीएचओ स्ट्रक्चरल, एनपीके प्राइमरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी, ये 9 आपको मिलेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। ओके, जानते हैं एपेटाइट। एपेटाइट ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सिलिकेट क्लेस है, सिलिकेट मिनरल। एपेटाइट से आता है फास्फोरस, जो न्यूट्रिएंट यहाँ से प्रोड्यूस होकर प्लांट को जाता है। बायोटाइट ऑर्थोक्लेस से पोटेशियम, डोलोमाइट ओलिवाइन से मैग्नीशियम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट एंड ओलिवाइन में मैग्नीशियम होता है। ओके, देन कैल्शियम एंथ्राइट डोलोमाइट में भी होता है। देन टोलामाइन से बोरोन होता है, मैंने अभी आपको पहले वाले वीडियो में बताया, टोलोमाइन एक फेरो बोरोन कंपोनेंट हो ना। ओलिवाइन मोलिब्डेनम आता है, देखिए ओलिवाइन से मोलिब्डेनम भी आता है, ओलिवाइन से मैग्नीशियम भी आता है, डोलोमाइट से मैग्नीशियम भी आता है, डोलोमाइट से कैल्शियम भी आता है, पर ये जो टोलामाइन है इसका स्पेसिफिक है बोरोन। देन पाइरोलोसाइट, इससे मैंगानीज आता है। ओके, मैंगानीज, डोंट कंफ्यूज। देन जानते हैं रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ। हमने ये सारे के सारे मिनरल्स के बारे में हमारे सॉइल साइंस पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। ओके, तो क्वार्ट्ज बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे कम रेजिस्टेंस कैल्साइट है, फेल्ड्सपार बीच में आता है। ओके, एंड मॉस्कोवाइट सबसे व्हाइट है ना, व्हाइट मिका इसे बोलते हैं ना। ओके, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, ये एग्जाम में आता है सिलिकॉन। ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं होता है, क्योंकि सभी को पता है ना ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, अराउंड 50%। सो ये नहीं देता है ऑप्शन में ज़्यादा देता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन अगर नहीं होगा तो देन एल्यूमिनियम ओबियसली। और सबसे कम क्या होता है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बाद भी और बहुत सारे मिनरल्स है बहुत ही कम अमाउंट में, तो इसीलिए सिर्फ पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा कहें। आपको याद रखना है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये देखिए पूरे का पूरा सिलिकेट क्ले मिनरल का एक डायग्राम। देखिए सिलिकेट जनरली दो तरह के होता है, एक होता है फ्रेमवर्क सिलिकेट, दो सेकंड होता है सीट सिलिकेट। ये अरेंजमेंट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, ये दो, फ्रेम सिलिकेट एंड सीट सिलिकेट। सीट सिलिकेट को बोलते हैं फाइलो एंड फ्रेम सिलिकेट को बोलते हैं टेक्टो, टेक्टो फाइलो। ओके, जो जियोलाइट होता है, क्वार्ट्ज होता है, फेल्ड्सपार होता है, अभी हमने देखा ना सबसे रेजिस्टेंस टू वेदरिंग होता है क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपार बीच में आता है, तो ये सारे आता है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग फ्रेमवर्क सिलिकेट, क्योंकि फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है ना तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, टेक्टो सिलिकेट। ओके, देन आते हैं सीट सिलिकेट। सीट सिलिकेट के अंदर काइलोनाइट सर्पेंटाइन होता है, उसके अंदर क्या होगा, काइलोनाइट आएगा, सर्पेंटाइन ओबियसली आएगा। ओके, सर्पेंटाइन के अदर चाइलोलाइट आता है। ओके, जो जो मैंने राउंड किया है वही चीज आप याद रखेंगे, जैसे ये तीनों और ये काउलिनाइट, ओनली काउलिनाइट। देन जानते हैं फाइलोसिलिकेट में एक्चुअल के अंदर क्या आता है, एक स्मेक्टाइट आप याद रखेंगे और एक माइका आप याद रखेंगे। क्लोराइड हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो स्मेक्टाइट के अंदर क्या आता है, मोंटेमोलाइट आता है, ब्लेलाइट आता है। तो जनरली क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं मोंटेमोलाइट को क्लोराइड से। ओके, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मोंटेमोलाइट एक से सेपरेट है, काउलिनाइट एक सेपरेट है, और क्लोराइड तो बहुत ही ज़्यादा सेपरेट है। कैसे, काउलिनाइट आता है काउलिनाइट सर्पेंटाइन ग्रुप के अंदर, मोंटेमोलाइट आता है स्मेक्टाइट ग्रुप के अंदर, और क्लोराइड तो एक स्पेशल ग्रुप है। देन माइका की बात करते हैं। माइका के बारे में हमने सॉइल साइंस 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर एक बार, ये व्हाइट मिका है, ये ब्लैक मिका है। ब्लैक होता है ट्राई और व्हाइट होता है डाई, बोथ होता है ऑक्टाहेड्रल। तो माइका होता है ऑक्टाहेड्रल, डाई होता है व्हाइट, जो जिसको मस्कोबाइट, इलाइट इसे बोलते हैं, और ट्राई होता है ब्लैक, जिसे बायोटाइट और एक्सेट्रा बहुत सारे बायोटाइट आपको याद रखना है। तो जो जो चीज़ मैंने अभी बताया वही चीज़ आप याद रखेंगे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जो हमने अभी देखा ग्राफ पे,
वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे जो हमने पढ़ा अभी फाइलो मिनरल्स, वो सीट होता है, तो यहाँ पे सीट दिया गया है। सीट में क्या क्या होता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ज़्यादातर होता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम डोमिनेंट है, ओके, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। हाँ, तो जानते हैं सिलिकॉन डोमिनेटेड सीट को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम डोमिनेटेड सीट को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने देखा ना, डाइऑक्टाहेड्रल, ट्राइऑक्टाहेड्रल, ओके। SI4, ओके, 4+, क्योंकि सिलिकॉन का जो वैलेंसी सेल में 4+ होता है, ओके। कैसे होता है, ये सारे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में है, ओके। सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन आयंस, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम बाय 6, और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का 8 होता है, ओके। तो हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन आयन इससे होता है। आप वैलेंसी बॉन्ड जब पढ़ेंगे ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन क्लासिफिकेशन करते हैं सिलिकेट क्लेस का। अभी मैंने बताया जो क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता है वो सीट के अनुसार होता है। मतलब सीट के एक सीट के अंदर कितना सीट है, एक टेट्राहेड्रल सीट में कितना ऑक्टाहेड्रल सीट है, उसके ऊपर कितना ऑक्टाहेड्रल है, उसके ऊपर कितना टेट्राहेड्रल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर क्लासिफाइंग सिलिकेट क्लेस। तो जानते हैं 1:1 टाइप क्ले मिनरल, इसका मतलब क्या है ना, 1:1 टाइप मतलब एक टेट्राहेड्रल होगा सिलिकॉन का, एक ऑक्टाहेड्रल होगा एल्यूमिनियम का, जो कि काओलिनाइट में पाया जाता है। हमने देखा वो ग्राफ में। 2:1 मतलब 2 होगा सिलिकॉन का, 2 टेट्राहेड्रल का, उसके बाद एक एल्यूमिनियम का, एक ऑक्टाहेड्रल का, जो कि 2:1 टाइप क्ले मिनरल, जो कि मंटोमोलाइट है, इलाइट है, वर्मिकुलेट है, ओके, अभी हमने देखा। ओके, उसके बाद आता है क्लोराइट। क्लोराइट 2:1:1 और 2:2 टाइप मिनरल क्लोराइट। मैंने आपको डायग्राम में ही बताया था, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप है। ये सारे के सारे चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसका सारे के सारे निचोड़ बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है ब्रूसाइट, ओके। ब्रूसाइट होता है क्या, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम सीट, वही होता है ब्रूसाइट, ओके। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम सीट, ओके। देन आते हैं ये जो 2:1:1 क्यों लिखा गया है, 2:2 क्यों लिखा गया है। देखिए ये जो 2 रेफर है ना, ये 2 किसको रेफर करता है, ये सिलिकेट जो टेट्राहेड्रल को रेफर करता है, और ये जो 2 है ये मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम सीट को रेफर करता है। सिंपल, 2 सिलिका सीट देन 2 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2:2। और 2:1:1 क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है, 2 सिलिका, 1 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम सीट और एक मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट, इसलिए 2:1:1 भी बोला जाता है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस, यू जस्ट रिमेंबर 2 सिलिका सीट, 2 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम सीट, ओके। एंड ये जो मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिनियम सीट है ना, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये जो 2 सिलिका सीट है ना, ये टेट्राहेड्रल है। हेंस इट इज ओके, इट इज ए नॉन एक्सपेंडिंग इन नेचर। देखिए नॉन एक्सपेंडिंग क्यों होता है, एक्सपेंडिंग कैसे होता है ना, 2:1 एक्सपेंडिंग होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये थोड़ा सा भारी पड़ता है इसके 1 के ऊपर, तो इसलिए इसको आप बोलेंगे एक्सपेंडिंग टाइप। जैसे कि मंटेमोलाइट हो गया जो 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, वर्मिकुलाइट हो गया, ये सारे के सारे 2:1 टाइप है, एक्सपेंडिंग टाइप। पर यहाँ पे तो बैलेंस है ना 2:2, और जो होता है 1:1, ये सारे बैलेंस्ड है, ये सारे के सारे नॉन एक्सपेंडिंग नेचर है। मैं आपको 2 वे से ये सारे समझाता हूँ, एक आप इजीली याद रख सकते हैं और एक जो एक्चुअल फैक्ट है, ओके। तो फिर जानते हैं उसके बाद। नेक्स्ट मंटोमोलाइट। मंटोमोलाइट के बारे में मैं बहुत सारे चीज डिस्कस कर चुका हूँ, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये वैंडरवाल फोर्सेस आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बॉन्ड बॉन्ड के बीच, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवाल फोर्सेस होता है, ओके। सो जस्ट इग्नोर दिस। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एल्यूमिनियम इन एल्यूमिना सीट, ये तो होता ही है, और ये स्मेक्टाइट के अंदर आता है, ये तो डायग्राम से क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। देन आते हैं वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये भी स्मेक्टाइट के अंदर आता है। एक चीज आपको याद रखना है, वर्मिकुलाइट लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ क्ले मिनरल। देखिए ये सारी चीज अगर आपको याद भी नहीं है तब भी लास्ट में मैं एक बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स से आपको सारे के सारे चीज पता लग जाएगा, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर जितना याद रहता है उतना याद रखो, ओके। डोंट टेक unnecessary tension. But the cation exchange capacity of vermiculite exceeds that of all other silicate clays due to very high negative charge. ओके, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वर्मिकुलाइट सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, सिंपल।
देन नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, देखिए नॉन एक्सपेंडिंग टाइप से मैं पहले बता चुका हूँ 1:1 ऑल आर नॉन एक्सपेंडिंग, पर यहाँ पे जो इलाइट है ना वो एक्चुअली 2:1 है, पर ये नॉन एक्सपेंडिंग है। तो इसको आपको याद रखना है, इलाइट 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल है, स्टिल नॉन एक्सपेंडिंग। माइका दो तरह का होता है, व्हाइट माइका एंड ब्लैक माइका, देन दीज आर फाउंड इन सैंड, फ्लीट, ओके, ये भी नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है। तो आप सब पता लग गया। यहाँ पे लास्ट में हमने दिया है ना, मैं आपको पहले ही बताया था, हाँ लास्ट को एक टेबल है, यहाँ से आपको सारे के सारे चीज क्लियर हो जाएगा और इसको आप याद रखेंगे जिससे भी करके, इसको आप याद रखेंगे तो ये सारे के सारे चीज वही चीज जो जो हमने अभी डिस्कस किए, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस।